जय गुरु जी। संगत जी, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु जी पा ब्लेसिंग्स में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। गुरु जी पा की ब्लेसिंग से सब अच्छे होंगे। तो मैं अपना आगे का सत्संग आपको शेयर करना चाहूँगी। उससे पहले मंत्र जाप से स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो संगत जी, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे मतलब गुरु पा ने मुझे फर्स्ट टाइम जब बुलाया था, अपने बड़े मंदिर के दर्शन करवाए थे। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट दिन रहा है। उसको मैं पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकती, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई नहीं भूल सकता जब गुरु जी का पहला बुलावा आता है आपके लिए। और इतना खूबसूरत, मतलब मैं बस ये आपको थोड़ा ये बताना चाहूँगी कि कदम रखते ही ऐसा लगा था जैसे कि स्वर्ग में पहुँच गई मैं। तो मतलब आज भी जब भी मैं जाती हूँ, अब तो कंटिन्यूसली गुरुजी के आशीर्वाद से वहाँ पे मैं जाती रहती हूँ। लेकिन ये लगता है आप सबको भी महसूस हुआ होगा कि स्वर्ग, और इतनी पॉजिटिविटी, इतनी ज़्यादा मतलब डिसिप्लिन, इतना ज़्यादा साफ सफाई कि मतलब मैं क्या बताऊँ आपको। लोगों के लिए रिस्पेक्ट, इज्जत, और इतना ज़्यादा अंदर से वो बढ़ जाती है चीज़ों को देख के कि मतलब बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच गुरुजी, अपनी चरणों में जगह देने के लिए। अपने इस भटकी हुई बच्ची को आपने अपने चरणों में जगह दी, अपने दर पे बुलाया। मेरे नेचर में कितना ज़्यादा चेंजेस लाए, मेरे स्वभाव में आप चेंजेस लेकर आए, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी के चरणों में आने के बाद उनके जब वो अपना जब वो हाथ पकड़ लेते हैं अपने बच्चों का, संगत जी, तो ये आपका भी अनुभव जरूर रहा होगा कि ज़िंदगी में कितने चेंजेस आते हैं, है ना। कितने बदलाव आते हैं। मतलब जिस कभी हम ज़िंदगी जो है हमारी, आपको पता है कि वो फुल ऑफ मतलब प्रॉब्लम से घिरे रहना, और कभी कोई प्रॉब्लम चल रही है, कभी कोई प्रॉब्लम चल रही है। कुछ तो हम खुद ही क्रिएट कर देते हैं प्रॉब्लम्स, ये तो हम लोगों की फितरत में होता है। और फिर रोते भी रहते हैं कि अरे ये क्या हो गया, है ना। तो जब से गुरुजी ने अपनी शरण में लिया, गुरुजी ने अपने बच्चों का हाथ पकड़ा, तो संगत जी आप सबको भी ऐसा अनुभव रहता होगा ना कि जैसे मतलब उन्होंने, उनके प्यारे प्यारे कोमल से प्यारे प्यारे जब उन्होंने अपने हाथ हम बच्चों के सर पे रखे, तो मतलब सब कुछ जैसे बिल्कुल स्मूथ हो गया, है ना। 90-80% तक वो तो खुद ही कहते हैं कि कष्ट मैं तुम्हारे ले लेता हूँ, और बाकी 10% तुम्हें भोगने पड़ते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं तो अपने कर्म तो हमें भोगने पड़ेंगे ही, है ना संगत जी। तो यही था कि गुरुजी की कहने के ऊपर हमेशा चलना है। गुरुजी से कनेक्ट होने का असली मतलब यही है संगत जी, कि अगर आप उनके कही हुए चीज़ों पे नहीं चल रहे हैं, उनके वचनों पे नहीं चल रहे, मैं मानती हूँ बहुत मुश्किल है, मेरे लिए खुद भी आज भी मुश्किल है, क्योंकि हम इंसानी रूप में हैं। हर चीज़ हम नहीं कर सकते, बट स्ट्रेंथ गुरुजी देते हैं, है ना। वो हमें इतनी स्ट्रेंथ देते हैं संगत जी कि नहीं, वो काम करना है तो करना है, जो गलत है सो गलत है, हमने उसको ऐसे क्यों बोल दिया, गुस्सा। और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ संगत जी कहाँ चाहिए होती है, गुस्सा कंट्रोल करने में। जैसे मेरा जो नेचर रहा था, मैंने आपको बताया था अपनी कुछ पिछली वीडियोस में कि काफ़ी एग्रेसिव नेचर रहा है, काफ़ी गुस्से वाली रही हूँ, आज भी हूँ, झूठ नहीं बोलती। लेकिन वो चीज़ गुरुजी ने मेरी काफ़ी कम कर दी है। 10 बार मैं किसी को गुस्सा करने से पहले 2-3 बार पहले सोचती हूँ कि क्या करूँ, नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए। फिर गुरुजी का ध्यान आता है, गुरुजी स्ट्रेंथ देते हैं कि नहीं, अंदर से आवाज़ आती है, नहीं तू नहीं बोल सकती, तूने नहीं बोलना है, मेरे साथ रहना है तो तूने नहीं बोलना है, तू मेरे अगर कहने पे चलेगी तो तेरा हर पल कल्याण होगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरे साथ होने का, है ना संगत जी। सही सही कह रही हूँ ना मैं। अगर कुछ कहने में मैं गलती कर जाऊँ तो प्लीज़ आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो वही मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी कि मतलब गुरु जी के साथ, गुरु जी का साथ होने का असली मतलब यही कि उनके कहे हुए चीज़ों पे चलना। आज भी बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत सी चीज़ों में आ जाता है, हम इंसान हैं, ये हमारे अकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रहा, वो वैसे क्यों नहीं हो रहा।
बट फिर भी वही है कि गुरुजी हाथ पकड़े हुए हैं तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता, है ना संगत जी। तो वही रहा मेरा 21 जो मैंने आपको बताया, गुरुजी ने कैसे बुलाया। उन्होंने कहा कि अकेली आएगी और रास्ता मैं बताऊंगा, खुद आना है, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया तो चुपचाप चलती आ, बस छोड़ दिया था, गई। डिवाइन प्रसाद उस दिन फर्स्ट टाइम खाया, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और तब भी कनेक्ट तो मैं हो चुकी थी, क्योंकि इतना तो पता लग गया था कि कोई तो शक्ति है, कुछ तो है गुरुजी, मतलब ऐसा तो है कि नहीं, इनके पास जाके कुछ तो पॉजिटिविटी लाइफ में आने लगी है। उसके बाद फिर मैं बहुत रेगुलर तो नहीं कह सकती, क्योंकि मैं शायद फिर पूरा साल नहीं जा पाई थी, क्योंकि कोरोना तो आपको पता 21 में पीक पर ही था। अच्छा, अब वही बात आ गई कि गए, तो उसके बाद फिर मैंने आपको शायद मेरी लास्ट वीडियोस में ही बताया कि मेरे को कोरोना और मेरे ब्रदर को भी हो गया था, तो कैसे उन्होंने बचाया, कोरोना से हमें हील किया। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, गुरुजी की कृपा से हम ठीक हो गए थे दोनों बहन भाई। तो आगे की जर्नी ऐसी चलती रही, स्मूथ रही। फिर हुआ क्या कि वही सबको जॉब की दिक्कत, प्रॉब्लम्स, एंड फिर मैंने कहा गुरुजी अब मैं क्या करूं, आप मेरी मदद कीजिए, क्योंकि जॉब के लिए अभी तो कहीं जाना बहुत प्रॉब्लम है, कंपनी इतनी फ्रॉड आई हुई है, कोरोना फिर से आ गया है, क्या करूं मैं। तो गुरुजी ने फिर मेरे को एक ऐसी जगह जॉब बताई जहाँ पे मतलब मैं कमीशन बेस पे घर पे बैठ के काम कर रही थी, और आप बिलीव करेंगे, जबकि उस टाइम पे भी इतना फ्रॉड चला हुआ था। आप घर पे बैठ के किसी का काम कर रहे हैं, आपको क्या पता कि वो सामने वाला आपको पैसे देगा नहीं देगा, कि ठीक है। और लेकिन ऐसा था कि जब मेरी सैलरी का टाइम जब आता था, तो मैं गुरुजी से खुद ही बोलती थी कि गुरुजी मेरी जितनी भी सैलरी बनी है प्लीज़ वो मेरे अकाउंट में कर दें। तो ऑन टाइम वो लोग कर दिया करते थे, मेरे को कभी कोई शिकायत नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ठीक है। और कोरोना के टाइम पे अगर इतना भी हमको मिल रहा था ना, वो कहता है ना कि कुछ ना से होता है कि कुछ ना से होता है कि कुछ मिल जाए, कुछ ना होने से अच्छा है कुछ थोड़ा बहुत भी मिल जाए, है ना। वही चीज़ थी मेरे साथ कि गुरुजी ने उस टाइम पे मेरा बहुत साथ दिया, मेरे को बहुत सहारा दिया, क्योंकि फाइनेंशियली सभी प्रॉब्लम में थे, मैं भी थी। तो कमीशन बेस पे मैंने काम किया, गुरुजी ने एक अच्छी कंपनी दिलवा दी कि चल तब तक तू, अभी तेरा टाइम नहीं आया है, बैठ के भी घर से काम कर, और जितना भी पैसा मिल रहा है मैं उसी में खुश थी, क्योंकि जितना आ रहा था वही है कि कभी प्रॉब्लम्स आती भी थी, कभी नहीं भी। चलो ये तसल्ली थी कि चलो गुरुजी ने इतना भी करवा दिया, तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो इसी तरीके से आगे जो है 21 निकला, बिल्कुल 21 का जो एंड था, जो मतलब बिल्कुल ही आप ये कह सकते हैं कि जो एंड आ जाता है, लास्ट का जो 1-2 महीने रह गया था, उसमें मैंने सोचा कि चलो कोरोना थोड़ा कम हो गया है, तो गुरुजी का नाम लेके क्यों ना अब अपनी जॉब सर्च की जाए। तो फिर मैं निकली, काफ़ी जगह में भटकी भी, मैं यहाँ गई वहाँ गई, मतलब काफ़ी जगह मैं गई, उसी में मतलब मेरे अच्छे खासे पैसे लग जाते थे। जब बहुत जगह मैं गई तो मैंने फिर गुरुजी से अरदास करी, मैंने बोला गुरुजी अब और नहीं, किसी एक जगह आप मेरी ढंग से जॉब लगवा दीजिए, क्योंकि मैं बहुत भटक रही हूँ और जॉब मिल नहीं रही, परेशान हो रही हूँ। फाइनेंशियली इंसान वैसे ही परेशान रहता है, तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने गुरुजी प्लीज़ अब लगवा दीजिएगा। तो इसके पीछे मैं आपको ये बताती हूँ कि वहाँ पर भी गुरुजी ने मेरा कैसे साथ दिया। एक मेरा सत्संग है यहाँ पे कि ऑटोमेटिकली जिस जगह मैं गई, मैं जिधर अभी जॉब करती हूँ वहीं पे मैं गई थी, तो वहाँ पे मेरे को नवंबर में जॉब मिल गया था। मैं वहाँ गई तो वहाँ पे उन्होंने मेरे से कोई फालतू कुछ नहीं, मेरे से होता ना बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ में लोग फालतू भी पूछते हैं, क्या नहीं है वो, बहुत लंबे लंबे इंटरव्यूज चलते हैं, कुछ नहीं। मेरा हार्डली 5 to 7 मिनट्स में मेरा इंटरव्यू क्लियर, और उन्होंने मुझे बस इतना बोला कि आपको हम बता देंगे। मैंने कहा यहाँ से भी लगता है फेल हो गई मैं तो, और निराश होके बस मैं ऑफिस से निकल गई थी। मैंने कहा चलो भाई घर चलो अब अपने, लगता है ये बोल देता है ना ज़्यादातर कि जो बता देंगे तो वो फिर बताना ही हो जाता है, वो कभी नहीं बताते। मैं निराश होके निकल गई, मैंने कहा ठीक है अभी शायद मेरी वक्त नहीं आया है जॉब का। तो आफ्टर कोरोना की आपको बात बता रही हूँ, इससे पहले तो मैं करती थी जॉब, बट वही कोरोना में सबकी जॉब छूट गई थी, तो काफ़ी टाइम मैं घर पे बैठी हुई थी।
तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मेट्रो में ही मेरे को, मतलब मैं जस्ट ऑफिस से निकले हुए मेरे को 10 ही मिनट हुए थे वहाँ से इंटरव्यू दिए हुए, मेट्रो में एचआर का कॉल आता है, आप कब से ज्वाइन कर सकती हैं। मैंने कहा OMG, थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना एकदम से। और जो सैलरी मैंने एक्सपेक्टेशन की थी, मतलब जो शुरुआत दोबारा से कहते हैं ना, आपको वो रिन्यू करना पड़ता है कुछ लाइफ में दोबारा, तो मेरे लिए उस टाइम पे वो, मतलब गुरुजी ने कहा भी तू इतने में स्टार्ट कर, बहुत है तेरे लिए अभी। मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, आपकी जैसी मर्जी। बस उन्होंने वो जॉब ऐसे लगवाई और मैं इतनी खुश थी। मैंने कहा गुरुजी फाइनली, और कंपनी अच्छी है बहुत ज़्यादा, अब तक मैं वहीं हूँ, माहौल भी ठीक है, गुरुजी ने ऐसी जगह बिठा रखा है जहाँ पे मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, उन्हीं की वजह से हूँ, वरना मैं शायद कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं हूँ संगत जी, जो है गुरुजी की वजह से है, जो उन्होंने हाथों हाथ ले रखा है उन्होंने ले रखा है। मैं तो कुछ भी नहीं मानती अपने आप को, अब जो हैं गुरु पा हैं। तो वही है कि आगे का मेरा इस जॉब में रहकर भी मेरा काफ़ी सत्संग है मेरे, और आगे की भी रहेंगे, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो संगत जी, मेरे चैनल का नाम है गुरुजी पा ब्लेसिंग्स, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको मेरे सत्संग पसंद आ रहे हैं, मेरा एक्सपीरियंस बताना पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप भी अगर अपना कुछ शेयर करना चाहते हैं 5-10 मिनट का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना मेल ID दे दिया है, आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। कुछ टाइम बाद मैं जो है व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल कर दूँगी, तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, मेरे चैनल का नाम है गुरुजी पा ब्लेसिंग्स। तो मंत्र जाप से अभी इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा। जय गुरुजी।